Good morning, students. I am Amandeep Singh. In the previous lecture, we have done question up to 16. Now we are going to start question number 17. In our school, students thought of planting 30 trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that number of trees that each section of each class will plant will be same as the class in which they are studying. For example, a section of class 1 will plant one tree, section of class 2 will plant two trees, and so on till class 12. There are three sections for each class. How many trees were planted by student? कितने trees plant किए गए? तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है? ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट ट्री. कितने ट्रीज प्लांट करेगा हर एक सेक्शन? थ्री इंटू क्लास, कि जितनी क्लास है उतने से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, क्योंकि 3 सेक्शन है. तो ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 1 क्या हो जाएगी? 3 इंटू 1 3. बाय क्लास 2 क्या हो जाएगी? 3 इंटू 2 6. बाय क्लास 3 हो जाएगा 3 इंटू 3 9. सीरीज़ क्या बन जाएगी फिर? 3 6 9. तो ये सीरीज़ होगी. n हमें कितनी टोटल क्लासेस गिवन है? 12. तो n इज़ इक्वल टू 12, a इज़ इक्वल टू 3, d हम फाइंड करेंगे. आपने पूरा लिखना है a2 माइनस a1 6 माइनस 3 3. तो s n का फॉर्मूला लगेगा, तो s 12 यहाँ पे आ जाएगा. 12/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. वैल्यूज़ पुट की, ये कटिंग हो जाएगी. उसके बाद मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके 234 ट्रीज आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18. A spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B. Starting with center A at A of radii 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm, 2 cm. Shown up to are shown in figure 5.4. What is the total length of such spiral made up of 13 consecutive semicircles? Take pi is equal to 22/7. दिस इज़ द फिगर. यहाँ से सेमी सर्कल स्टार्ट हो रहा है, तो एक सेमी सर्कल का रेडियस 0.5 है. यहाँ से ये सेकंड सेमी सर्कल स्टार्ट हो जाएगा, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 1. नेक्स्ट स्टार्ट होगा, उसका रेडियस कितना होगा? 1.5. ऐसे ही आगे आगे चलता जाएगा. तो यहाँ पे है सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल इज़ 1/2 इंटू 2πr, क्योंकि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr. सेमी सर्कल है तो यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या रह जाएगा? πr. तो रेडियाई ऑफ सेमी सर्कल्स कितने गिवन है? 0.5 1 1.5 2. द लेंथ ऑफ स्पाइरल्स क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ स्पाइरल इज सेमी सर्कल ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल. तो यहाँ पे पाई इंटू 0.5, पाई इंटू 1, पाई इंटू 1.5. तो ए हमारे पास है 0.5 पाई, डी भी 0.5 पाई आ जाएगा, एन 13, क्योंकि 13 सेमी सर्कल्स गिवन है. तो S13 क्या हो जाएगा? 13/2. वैल्यूज पुट कर दी इसकी. तो 0.5 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होकर 1 बन जाएगा. 1 इंटू पाई इज पाई. 13 माइनस 1 इज 6. 0.5 मतलब हाफ. 13 माइनस 1 इज 12, सॉरी. तो 12 का हाफ क्या हो जाएगा? 6. तो ये 6 पाई हो जाएगा. तो यहाँ पे पाई प्लस 6 पाई, पाई प्लस 6 पाई क्या हो गया? 7 पाई. तो 7 एज इट इज़ रखा, 13/2 एज इट इज़ रखा, पाई की जगह 22/7 पुट किया, कैंसिल हो गए. 7 से 7, 2 को 22 से किया 11. तो ये 143 इसका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19. 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs in the bottom row. ये जो बॉटम वाली रो है इसमें 20 logs हैं. 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are 200 logs placed?
एंड हाउ मैनी लॉग्स आर देयर इन टॉप रो, इस रो में कितनी लॉग्स हैं और टोटल कितनी रोज होंगी। तो यहाँ पे सीरीज़ क्या बन रही है, 20 फर्स्ट रो में है, 19 18, ए पता है, डी हमें पता चल जाएगा A2 - A1 करके, टोटल 200 लॉग्स है। तो मतलब SN हमें गिवन है 200, SN की जगह पे 200 लिखा, बाकी वैल्यूज़ पुट की। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी सॉल्व करने के बाद। ये देखो पहले 40 आ गया, यहाँ पे 1 प्लस किया 41 - n, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, ये n² नेगेटिव है इधर ले आए पॉजिटिव हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक बन गई। अब मल्टीप्लाई करने पे 400 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 41 आना चाहिए। तो 25 और 16 है, 25 और 16 को प्लस करेंगे 41 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का। तो अब यहाँ पे फर्स्ट 2 में से n कॉमन निकल जाएगा, अंदर रह जाएगा n - 25। यहाँ से n के साथ क्या है 16, तो 16 कॉमन आ जाएगा, n - 25, n - 25 दोनों में से कॉमन है, अंदर रह जाएगा n - 16। तो यहाँ पे n - 16 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये इक्वल टू 0 है, तो इट मीन्स इधर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। तो पहले n - 16 इज इक्वल टू 0 हो गया, n आ जाएगा 16। सेम n - 25 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 25। तो जब n 16 होगा तो a 16 निकालेंगे, क्योंकि हमने देखना है टॉप वाली रो में कितने लॉग्स हैं, क्योंकि ये नंबर ऑफ़ लॉग्स हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ़ रोज़ है सॉरी। तो यहाँ पे a 16 निकाला तो ये आ गया 5, a + 15 d करके। ऐसे ही आई तो दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव है, 16 भी पॉजिटिव है, 25 भी पॉजिटिव है, तो रोज़ तो 25 भी हो सकती हैं, तो इसलिए a25 इज इक्वल टू a + 24d। अब रो तो 25 हो सकती है, लेकिन नंबर ऑफ लॉग्स -4 तो नहीं ना हो सकते, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। देयरफॉर लॉग्स आर प्लेस्ड इन 16 रोज, टोटल रोज 16 हैं, और क्योंकि 16 n था, टॉप रो में कितने लॉग्स हैं 5, तो 5 लॉग्स इन द टॉप रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पोटैटो रेस बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। ये फर्स्ट पोटैटो पड़ा हुआ है, बाकी सारे उसके आगे हैं। कंपेटिटर ने क्या करना है, यहाँ से पोटैटो उठा के इस बकेट में डाला, फिर आगे गया, ये वाला पोटैटो उठा के इस बकेट में डाला, उसके बाद फिर आगे गया, यहाँ से फिर आगे जाएगा। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 5 मीटर है, दोबारा फिर वापस जाएगा तो 10 मीटर हो जाएगा। ऐसे ही 5 + 3 8 मीटर हो जाएगा, दोबारा फिर वापस जाएगा तो 16 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस बताना है टोटल, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू पिक द फर्स्ट पोटैटो कितना आ जाएगा, 2 × 5 इज इक्वल टू 10। ऐसे ही सेकंड पोटैटो के लिए 2, क्योंकि आने जाने का दोनों का देखना है डिस्टेंस, तो 2 × 5 + 3 16। ऐसे ये बन जाएगी सीरीज़ 10 16 22। तो ए पता है, डी पता है, नंबर ऑफ़ पोटैटोज़ पता है कि 10 पोटैटोज़ हैं, तो SN निकाल लेना है, वो आ जाएगा 360 मीटर। ये इसका आंसर है। तो यहाँ तक हमारी 5.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।